सो आई थिंक सब लोग आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं पिछले 2.5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। आफ्टर 12th से मैंने स्टार्ट कर दिया था ट्रेडिंग करना, और अभी मुझे मई में 3 साल हो जाएंगे। और तो इसलिए मुझे लगता है मैं ये सेशन लेने के लिए ठीक एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो बाकी आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा ट्विटर पे पेज है स्नाइपर ट्रेडिंग, और मेरा रियल नाम है हर्ष चौधरी, और मेरी उम्र 20 साल है, और मैं मई में 21 का हो जाऊँगा क्योंकि मई में मेरा बर्थडे है। तो आज का ये जो सेशन है ये होने वाला है मार्केट स्ट्रक्चर पे, क्योंकि मार्केट 80% स्ट्रक्चर से ही चलता है। तो स्ट्रक्चर इज़ किंग। तो बाकी आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। जिसको जो डाउट होगा साथ साथ क्लियर करते रहेंगे। और सब कुछ लाइव होने वाला है, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, तो मैं लाइव लाइव क्वेश्चन सोल्व करूँगा, लाइव ही पढ़ाऊँगा। सब कुछ लाइव है। ओके। सेशन कैसे शेयर करूँ भाई? डिस्कॉर्ड में लिंक दी है, उसको शेयर कर दो, हो जाएगा कोई ज्वाइन। तो स्टार्ट करें। आवाज़ आ रही है ना गाइज? क्लियर बिल्कुल। चलो फिर करते हैं। सो एक सेकेंड, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्या इसमें फैला हुआ है, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। एक सेकेंड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। यार अब भी आ रहे हैं लोग, तो एक मिनट। गाइस देखो, आपने अब तक मतलब टेक्स्ट बुक में या कहीं भी एक बार डाउ थ्योरी का नाम सुना होगा, जिसमें बेसिकली ये पढ़ा जाता है ये एक लो पॉइंट है, ये एक हाई पॉइंट है, फिर एक हायर लो है, फिर एक हायर हाई है, फिर हायर लो है, फिर हायर हाई है। करेक्ट? इसको, ये जो चीज़ें होती है ना, इसको बोलते हैं लो, ये हाई, हायर लो। तो ये जो जो पॉइंट है इनको बोलते हैं स्विंग पॉइंट्स मार्केट में, स्ट्रक्चर। तो इनको बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब आप लोगों ने आज तक जो भी पढ़ा है वहाँ पे यही बताया होगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं। और आप में से ऐसे कितने लोग हैं जब यहाँ पे ब्रेकआउट होता है यहाँ पे बाई करते हैं और फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मतलब मार्केट रिवर्स हो जाता है? अगर ऐसा होता है तो बताएं। ऐसा ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ कि मतलब स्विंग स्ट्रक्चर देखा और फिर उसका ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग लेट एंट्री कर रहे हो।
क्योंकि जो राइट टाइम है बाइंग का या सेलिंग का वो इस जगह है। आप लोग बाई करते हो जब ब्रेकआउट हो जाता है। हाँ, यही पढ़ाया जाता है किताबों में कि ऐसे ही बाई करना चाहिए, बट ये गलत है, ये गलत अप्रोच है। ओके, तो सबसे पहले तो आप लोग ये जाने, इसे समझते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हम पे दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। नंबर 1 एक्सटर्नल, नंबर 2 इंटरनल। अब काफ़ी लोगों को ये वर्ड एकदम न्यू लग रहा होगा कि भाई ये क्या टर्म आ गई इंटरनल स्ट्रक्चर, आज तक नाम भी नहीं सुना था। ओके, तो हम पे ये दो स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं लो, इसको बोलते हैं हाई, फिर हायर लो, ये यार कंट्रोल भी नहीं चल रहा आज तक, फिर हायर हाई, ओके, फिर हायर लो। तो यहाँ तक तो सबको पता होगा, या फिर नहीं पता होगा तो भी अब जान लो, इसको डाउ थ्योरी बोलते हैं। ये लो पॉइंट होता है, हाई पॉइंट होता है, हायर लो होता है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट होता है, तो फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, और ऐसे करके स्ट्रक्चर चलता है। इस पूरे को बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसको बोल रहे हैं, इन्हें। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार ओके ओके लिख दो चैट में। ओके, तो अब चलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। अब ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो इनके बीच में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लो पॉइंट, ये एक हाई पॉइंट, अब ये एक हायर लो, ये एक हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। ओके, अब इंटरनल स्ट्रक्चर कहाँ पे हुए? यहाँ से लो गया, यहाँ से हाई गया, तो इसके बीच में कभी आपने देखा होगा ऐसे स्विंग्स पॉइंट होते हैं, ऐसे करके। मार्केट ऐसे वन वे तो आता नहीं है, ऐसे शार्प, ऐसे स्विंग्स बना के आता है, फिर ऐसे स्विंग बना के जाता है। तो इसको इम्पल्स बोलते हैं, फिर इसको करेक्शन बोलते हैं। तो ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, स्विंग्स हैं जो वापस आ रहे हैं, पुल बैक बना रहे हैं, इसको ही बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। तो क्लियर है? तो एक बार बताओ। अभी हम सिर्फ ऐसे समझ रहे हैं टेक्स्ट बुक के उस पर, बाकी मैं एक बार चार्ट पे लेके जाऊंगा एंड में, ताकि अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए। तो यहाँ तक क्लियर है इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, या और थोड़ा डीपली बताऊँ? सो गाइस देखो, एक बार अच्छे से समझते हैं। एक लो पॉइंट हो गया, हाई पॉइंट हो गया। किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ प्लीज़ बंद कर लो। ये लो पॉइंट है, हाई पॉइंट है, हायर लो है, हायर हाई है, हायर लो है, हायर हाई है। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है।
ये जो पूरी एक इम्पल्स लैग है, इसके बीच में जो ऐसे स्विंग्स पॉइंट है ना, इनको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर? कर दिया मैंने म्यूट कर दिया भाई। तुम उसका माइक में कर दो। कर दिया। आप ये बताओ, इंटरनल स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? यस भाई, क्लियर है। चलो, सो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर एक पूरी टर्म है, लेकिन उसके अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं, वो जानना ज़रूरी है। इंटरनल स्ट्रक्चर फर्स्ट को बोलते हैं माइनर, सेकंड को बोलते हैं सब ब्रेकआउट, फर्स्ट बोलते हैं माइनर ब्रेक आउट। तो सेकंड वाला जानना इतना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी, मैं तो कहूँगा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि खामा बस चीज़ों को डिफ़िकल्ट करने के लिए बनाया गया है। बस अभी आप माइनर ब्रेकआउट समझ लो। तो सपोज़ करो ये एक लैग है हमारी, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कुछ आपका सपोर्ट या डिमांड है, मार्केट आया ऐसे ऐसे, ओके। सो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं सब ब्रेकआउट, छोटे छोटे पॉइंट। लेकिन इनके बीच में जो ऐसे पॉइंट है माइनर, इनको बोलते हैं माइनर ब्रेकआउट। तो एसबीओस का ज़्यादा काम नहीं है और यूज़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फॉल्स ब्रेकआउट्स वगैरह देते रहते हैं, छोटे छोटे ब्रेकआउट इनके बीच होते रहते हैं। अब उनको बाई करने जाओगे तो बहुत सारे एसएल सेट होंगे, और ये माइनर ब्रेकआउट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब ऐसे होता है आप लोग बाई करते हो यहाँ पे ज़्यादातर लोग, ठीक है। लेकिन इसके बीच में अगर आपको मान लो ये माइनर ब्रेकआउट है, तो ये माइनर स्ट्रक्चर हो गया। अब ये ब्रेकआउट जब हो जाएगा, आपको यहाँ पे बाई करना और यहाँ पर तो प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे बाई करते हो तो आप लेट हो जाते हो। अब जब प्राइस इतना मूव दिया है, बताओ ब्रेकआउट हुआ है, तो वो थोड़ा सा पुल बैक लेगा। पुल बैक क्यों लेगा? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आती है मार्केट में एक सर्टेन स्विंग पॉइंट्स पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब बहुत ज़्यादा, यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं लोगों के, प्रॉफिट टेकिंग ऑर्डर्स होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो बाई हमेशा कब करना चाहिए? बाई करना चाहिए एक इम्पल्स लेग के 50% जोन के आसपास। ये एक इम्पल्स लेग है, इसका 50% हुआ ये, तो हमेशा इस लोकेशन पे आपको बाई करना चाहिए और यहाँ पे बाई करना चाहिए, और यहाँ पर आपको टारगेट लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा फुल लेना चाहिए, बट 50% तो एटलीस्ट बुक कर सकते हो, और बाकी फिर प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे तो कुछ ना कुछ निकाला करो, और यहाँ पे कभी भी एंट्री मत लेना। अगर प्राइस यहाँ पे मिस कर दिया कोई बात नहीं, यहाँ पे एंट्री मत लेना। जब वो यहाँ पे पुल बैक ले और यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी दे, तब यहाँ से बाई करना फॉर नेक्स्ट स्विंग टारगेट। तो यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार ओके लिख दो। क्लियर। क्लियर है सर। क्लियर है, चलो फिर। अब देखो चार्ट पे बताता हूँ।
सो हमारे पास है ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आप इसे बोल सकते हो स्विंग पॉइंट, तो ताकि थोड़ा वर्ड डिफ़िकल्ट ना पड़े तो स्विंग पॉइंट से इसे याद रखना। एक स्विंग पॉइंट हो गया। अब हमें देखना है एक सबसे बढ़िया वो बताता हूँ ट्रिक आपको। यहाँ से रेक्टेंगल रखा करो, इसको पूरा नीचे करा करो। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट बताओ जो एकदम लास्ट कैंडल है और फिर वहाँ से मूव पलटा है, तो वो हमारा स्विंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये एक स्विंग पॉइंट दिख रहा है क्योंकि यहाँ से फिर प्राइस रिवर्सल हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहाँ से प्राइस रिवर्सल हुआ, यहाँ से, फिर यहाँ से। तो ये हमारे हो गए स्विंग पॉइंट्स जो आपको अपनी आई से ऐसे दिख जा रहे हैं ना, जिसमें आपको प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा है या कोई फोर्स नहीं करना पड़ रहा है कि कहाँ पे स्ट्रक्चर है, तो वो आपके स्विंग पॉइंट्स हैं। एक स्विंग पॉइंट, स्विंग पॉइंट, स्विंग पॉइंट, स्विंग पॉइंट, स्विंग पॉइंट, क्लियरली दिख रहे हैं ना। अब देखो ये पूरी वन लैग है इम्पल्स, राइट। अब इसके बीच में नोट करो ये क्या हो रहा है, ऐसे पुल बैक, प्राइस आया, पुल बैक आया, यहाँ से इसने, अभी ये बताऊंगा इसको क्या बोलते हैं। उसके बाद प्राइस आया, फिर आया, फिर आया, लेकिन स्विंग पॉइंट तो हमारा एक ही है। ये एक लो है, ये एक हाई है, और ये जो इसके बीच में हो रहा है ना, ये चीज़ें, इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। क्लियर? क्लियर है तो एक बार बता दो, फिर आगे चलते हैं। ओके क्लियर है तो एक बार ओके टाइप कर दो। क्लियर है सर। एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम बता रहा हूँ तो थोड़ा सा टीचिंग मेथड मुझे आदत नहीं है, कभी किसी को सिखाया नहीं है, तो देख लेना। समझ तो आ रहा है ना? हाँ सर एकदम मस्त। ओके ओके। तो जो भी हमारे स्ट्रक्चर हैं उसको हम मार्क करेंगे। तो देखो ये, अब लोग क्या करते हैं पहले मैं बताता हूँ। आधे से ज़्यादा लोग इसमें लॉस्ट हो जाते हैं, इसके बीच में, जबकि ये एक ही लैग है, ठीक है भाई। ये हाई हो गया, ये लो हो गया। अब इसके बीच में कुछ मान लो ये बन गई बुलिश या ये बन गई, लोग सोचते हैं बाज़ार बुलिश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले तो अपनी रेंज मार्क करनी है कि आप किस रेंज के बीच में हो। अपने सिस्टम को जितना ज़्यादा मैकेनिकल बनाओगे ना उतना ज़्यादा सही है। तो देखो ये हमारी हाई हो गया, ओके, और ये हमारा लो हो गया। अभी इसे मैं हटाता हूँ, पहले हम यहाँ तक रहते हैं। अभी मान लो हम पे इतना ही डेटा है बाज़ार का, ठीक है, और आज है मान लो आज है मान लो 11 जनवरी। अब हम 11 जनवरी में हैं और हम पे ये ही डेटा है, तो हमारा स्विंग हाई ये हो गया, स्विंग लो ये हो गया। अभी एक बार बताओ, जब मार्केट यहाँ पे है, क्या आपको पता है आपका स्विंग लो क्या हुआ? ये तो नहीं हुआ, तो क्या हुआ? तो स्विंग लो कैसे पता चलेगा? जब तक पुल बैक नहीं आएगा। तो एक थोड़ा सा करेक्शन आना ज़रूरी है। अब मान लो बाज़ार यहाँ से नॉन स्टॉप गिरा, फिर यहाँ से करेक्शन आया, तो अभी के लिए आपको स्विंग लो हो गया ये, ठीक है, क्योंकि अभी आप पे जितनी कैंडल है उसके हिसाब से तो यही बनता है। उसके बाद मार्केट चला, अभी भी आपका स्विंग लो नहीं टूटा, अब आपका स्विंग लो टूट गया। अब आपको ये लाइन हटानी है। अब आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है
क्या ये लाइन टूटी है? क्या इसके बीच कोई और पॉइंट है और कोई लास्ट स्विंग हाई है? ये तो इस लाइन में हो गया सेपरेट, ये तो इस लाइन का हो गया। यहाँ से पुल बैक आया तो ये एक वैलिड पुल बैक हुआ, ये एक स्विंग पॉइंट हुआ ना ये पूरा, क्योंकि कितनी सारी कैंडल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल है। तो मार्केट गिरा, पुल बैक लिया, तो अब आपका स्विंग हाई हो जाएगा शिफ्ट। क्यों शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि ये आपका स्विंग लो था, ये हो गया ब्रेकआउट। अब आपका स्विंग हाई यहाँ था, ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। अब रेक्टेंगल वाली ट्रिक लगा सकते हो, स्टार्टिंग फेस में लगानी पड़ती है। तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ करा, इस रेक्टेंगल में कोई हाई पॉइंट है? लास्ट कैंडल क्या दिख रही है इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर? देखो क्या दिख रही है, हाई कैंडल ये रही। तो आपका स्विंग हाई हो गया। अब ये क्लियर, यहाँ तक क्लियर है तो बताओ। क्लियर है। ओके, हाँ सर क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं। अब देखो प्राइस गया, अब अपना स्विंग हाई तो ये है, ठीक है, प्राइस चालू है। अभी यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी हुई, कुछ पुल बैक है, कुछ ढंग से है, कुछ भी नहीं। ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये बस एक पोज है मार्केट में, इसे बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। इसको, ये जो हरकतें हो रही हैं लाइक 3 दिन अप बाज़ार, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है ढंग से। स्ट्रक्चर वो है जो आपको अपनी आई से ऐसे ही दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ रहा है, अब जब ढूंढना पड़े समझ लो स्ट्रक्चर नहीं है। फिर मार्केट चला, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस यहाँ तक लो था, गया नीचे आया। हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से पुल बैक होकर यहाँ से इसे टूटना चाहिए, बट ये टूटा नहीं, ये ऊपर चला गया। तो अब हमें मिल गया अपना स्विंग स्ट्रक्चर, क्लियरली दिख रहा है आंखों से अब तो, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। तो अब हमारे पास मिल गया हमें स्विंग लो पॉइंट। अब मान लो इसमें लास्ट कैंडल कौन सी है जहाँ से पूरा मूव आया है, ये वाली, राइट। तो अब ये हमारी रेंज हो गई डेली में, डेली टाइम फ्रेम है, डेली में हमारी रेंज हो गई। जब भी प्राइस इन दोनों में से एक भी लेवल तोड़ेगा बहुत बड़ा मूव आएगा, ठीक है। क्यों बड़ा मूव आएगा? क्योंकि यहाँ पे लॉट्स ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आएगी और स्टॉप लॉस भी होते हैं लोगों के। जनरली आप लोग तो मार्केट लिमिट पे एंट्री करते होगे, बहुत लोग हैं बाय स्टॉप सेल स्टॉप पे बाई करते हैं, तो वो वाले ऑर्डर्स होते हैं, टारगेट के ऑर्डर्स होते हैं, तो इसलिए इन स्विंग से बड़ा मूव आता है। तो अब हम पे ये स्विंग लो हो गया, ये स्विंग हाई हो गया, अब प्राइस ऊपर जा रहा है। अब प्राइस ने क्या ब्रेक करा? हमारा स्विंग हाई, ठीक है। अब ये एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, क्योंकि प्राइस कितने दिन से चल रहा है, 1-2 दिन लगातार कंटिन्यूसली ब्रेकआउट है। 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये वाले ब्रेकआउट फेल होते हैं, कंटिन्यूसली वाले, क्योंकि प्राइस रेस्ट नहीं कर रहा और नॉन स्टॉप एक ही डायरेक्शन में जाता जा रहा है, इसलिए हम और वेट करेंगे। अब हमें पता चल गया नहीं प्राइस ऊपर जाया जा रहा है हमारे स्विंग हाई से, तो स्विंग हाई को डिलीट करेंगे पहले। अब कब स्विंग हाई मैक करेंगे? जब तक एक अच्छा सा पुल बैक ना आ जाए। ये पुल बैक आ रहा है, आया पुल बैक आ गया, अच्छा सा दिख रहा है, इतना अच्छा नहीं है बट नॉर्मल है, क्योंकि ये भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये भी इंटरनल में आता है, ये देखो। बट टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ये अपना स्विंग हाई हो गया, लास्ट अप कैंडल, ठीक है। इसके बाद प्राइस आया, अब हमारी रेंज क्या हो गई? याद रखें लो चेंज नहीं हुआ है अब तक। लो क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि अब भी लास्ट डाउन कैंडल यही है। अगर लास्ट डाउन कैंडल यहाँ पे कुछ नहीं बन जाती या कुछ हो जाता तो उस पर शिफ्ट करते, बट अभी भी यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने क्या करा? फिर तोड़ दिया। अब देखो, अब हमारा लो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? ये हाई टूटा, ये हाई टूटा, BOS मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, थोड़ा बी अजीब सा है, ठीक है। तो ये टूटा। अब अगर यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे, ये स्टार्टिंग फेस में करना पड़ेगा जिससे प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। अब अपना लो पॉइंट क्या दिख रहा है? ये दिख गया। अब हमारी रेंज हो गई ये,
अभी हम पे स्विंग हाई नहीं है, यहाँ पे क्यों लाए, क्योंकि यहाँ पे हुआ है ब्रेकआउट। अब फिर रन करेंगे प्राइस को, अभी भी हमारा स्विंग लो प्रोटेक्टेड है। अब जब इतना पुल बैक आ गया तो हमें हमारी रेंज मिल गई स्विंग हाई, ठीक है। अब हमारी रेंज क्या हो गई डेली की, 36,376 और 39,425। अब प्राइस इनके बीच में है, कितने दिन प्राइस बीच में रहा, यहाँ तक तो पुल बैक था, 1 2 3 4 5 दिन, 5 दिन एक ही रेंज में। अब जब प्राइस ऐसी रेंज में होता है तब ऑप्शन सेलर पैसा बनाते हैं, क्योंकि वो रेंज नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर पैसा बनाते हैं, थीटा वीटा पता नहीं क्या उनका डिके हो जाता है उसमें। अब देखो यहाँ पे रेंज टूटी, अब स्विंग लो टूट गया। अब बताओ जब ये टूटा तो अपना रेक्टेंगल लगाओ, तो लास्ट अब कैंडल क्या दिख रही है, वही है। तो क्या स्विंग हाई चेंज होगा, कमेंट में बताओ, स्विंग हाई चेंज होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, राइट, क्योंकि वही पॉइंट रहेगा। अब फिर प्राइस को रन करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक मेजर स्विंग है, क्यों ये मेजर स्विंग है, क्योंकि यहाँ से मूव आया ऊपर, ठीक है। अब हमें देखना है क्या ये प्राइस ब्रेक होगा या होल्ड होगा। तो देखो ये हो गया ब्रेकआउट, तो अब ये जो चीज़ है देखो, क्या प्राइस ने पुल बैक मारा ढंग से, नहीं, जस्ट 2 पोज, यहाँ पे 2-4 पोज हैं, यहाँ पे 2-4 पोज हैं। तो स्विंग हाई अब भी वही रहेगा, ये नहीं कि हाँ ये टूट गया तो यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ कहीं नहीं, वहीं पे रहेगा, क्योंकि लास्ट स्विंग पॉइंट वही है, लास्ट हाई कैंडल वही है। अब ये जो प्राइस ने करा है, अब हमें मिल गया हमारा स्विंग लो। यहाँ पे क्यों नहीं मिला स्विंग लो, यहाँ पे क्यों नहीं मिला, यहाँ पे क्यों नहीं मिला, यहीं क्यों मिला, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा पुल बैक आया है, दिख रहा है। 2500 पॉइंट की रैली या फिर 3200 पॉइंट की रैली आई, तो अब हमें हमारी नई रेंज मिल गई। तो ऐसे कर करके बस रेंज प्ले होती रहती है मार्केट में, और कुछ नहीं होता। आपको अपनी डेली रेंज पता होनी चाहिए। जैसे मैं ट्विटर पर डालता हूँ हर संडे को अपना डेली एनालिसिस में, किसी ने देखा होगा तो, राइट। तो ऐसे होती है स्ट्रक्चर मैपिंग। ये तो हो गई बात एक्सटर्नल की, लेकिन हमें एक्सटर्नल यूज़ करने हैं फॉर प्रॉफिट टेकिंग, या कोई बड़ा मूव आएगा, हमारी एंट्री हमेशा हो जाएगी इंटरनल पे। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ तक प्राइस 1 वे गया, पुल बैक करा, ये करा, ये करा। अब पैटर्न ट्रेडर्स देखेंगे कि हाँ यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना है, ये बना है, वो बना है। मान लो किसी ने यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री ली, प्राइस ने 2 दिन वहीं पे रखा, उसके बाद मूवमेंट आई, तो इतने में बंदा पेशेंस अपना खो देता है, स्पेशली ऑप्शन बायर, क्योंकि उसका तो डिके हो जाता है। तो हमें एंट्री कहाँ करनी है, हमें एंट्री करनी है यहाँ पर। हमें पता है ये एक रेंज है, ये एक पुल बैक है, ये तो हो गया हमारा एक्सटर्नल ब्रेकआउट, ठीक है। ये पूरा इसके लिए, इस पूरी 1 लेग के लिए इंटरनल है, लेकिन अगर यहाँ से देखोगे तो ये सेपरेट लेग हो जाएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा खासा करेक्शन है। इसको आप एक स्विंग पुल बैक मान सकते हो। और स्विंग एक अच्छा खासा पुल बैक कैसे पता करें, उसकी ट्रिक होती है, आप अपने स्विंग पॉइंट से यहाँ पे हाई रखा करो, तो देखा करो कि क्या प्राइस 50% आ गया। अगर प्राइस ने 50% करेक्शन कर दिया तो वो एक पुल बैक है। अगर प्राइस जस्ट गया और ऐसे करके भग गया, ऐसे करके भग गया, तो वो बस पोज बना रहा है, वो लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब वो फ्यूचर में स्टॉप लॉस हैं लोगों के, वो कट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो एक अच्छा ट्रेंड नहीं है, एक हेल्दी ट्रेंड नहीं है, ठीक है। अब देखो हमारी एंट्री कहाँ पे होगी। ये तो एक स्विंग पॉइंट हो गया, ये एक स्विंग पॉइंट हो गया, लेकिन इसके बीच में देखो हम पे अप कैंडल है, अप कैंडल है, अप कैंडल है, ये कुछ दिखा इनसाइड बार, फिर अप कैंडल है, अप कैंडल है। तो हमारी एंट्री होगी जब
ये लास्ट डाउन कैंडल ब्रेक हो जाएगी, तो ये हो गई ब्रेक, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ। फॉर ब्रेकआउट ऑलवेज कंसिडर बॉडी, फॉर चोक, चोक यानी क्या होता है, चोक यानी होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ ट्रेंड, चेंज ऑफ ट्रेंड, इसको बोलते हैं चोक। ये कब होता है, मान लो अब ट्रेंड में डाउन साइड के लिए चोक होगा, डाउन ट्रेंड में अप साइड के लिए चोक होगा, तो हम गए यहाँ पे। चोक के लिए मैं विक को कंसिडर कर लेता हूँ, बट ब्रेकआउट के लिए मैं सिर्फ बॉडी कंसिडर करता हूँ, और ये पर्सनल प्रेफरेंस है। आप चोक के लिए भी बॉडी पे जा सकते हैं, बट मैंने बैक टेस्टिंग करी है, उसमें काफ़ी एंट्री मिस हो जाती हैं। तो ये हमारा चोक हो गया, राइट। तो अब हमारे पास क्या है, एक सप्लाई जोन। सप्लाई जोन क्या होता है, लास्ट अप कैंडल बिफोर डाउन मूव। तो इम्पल्स मूव हमारा आया है यहाँ से, तो ये हमारे पास एक सप्लाई हो गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस वालों के लिए मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया, कुछ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस वालों के लिए मान लो एक रेजिस्टेंस हो गया। अब प्राइस आया, सप्लाई जोन अभी भी होल्ड है। अब देखो, अब यहाँ पे रेड कैंडल बन गई। अब स्विंग ट्रेडिंग वाले क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे चोक हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। और पहला टारगेट क्या होगा, जब यहाँ पे एंट्री करी है तो यहाँ पे तो चोक हुआ है, तो पहला टारगेट होगा ये वाला, क्योंकि ये एक स्विंग पॉइंट है। यहाँ से एक पुल बैक आएगा या एक रिएक्शन आएगी, पर कुछ ना कुछ आएगा। इसके बाद प्राइस गया, अगले दिन ही यहाँ पे आपका टारगेट अचीव। अब एग्जैक्टली रिएक्शन कहाँ से आई, यहाँ से। यहाँ पे क्या है, एक डिमांड है। डिमांड क्यों है, क्योंकि इससे ये चीज़ ब्रेकआउट हुई है, इसलिए यहाँ पे एक कन्फर्म हायर लो है, हायर लो हायर हाई, तो यहाँ से रिएक्शन आई। अब ये जो चीज़ है, यहाँ से रिएक्शन आई है, अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग लो हाई, हायर लो हायर हाई, नया हायर लो, और प्राइस को ऐसे जाना चाहिए, राइट। बट प्राइस क्या करता है, होल्ड करता है, होल्ड करता है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन करता है एक ही जगह, और फेल। प्राइस नहीं गया ऊपर, प्राइस आ गया नीचे। अब ये नीचे आ गया। अब ये क्या दिखा रहा है कि प्राइस ने एक स्विंग पॉइंट तोड़ा, तो अगला स्विंग पॉइंट कौन सा टूटना चाहिए, ये एज़ पर एक्सपेक्टेशन। तो फिर प्राइस ने ब्रेक कर दिया स्विंग पॉइंट हमारा। उसके बाद 2 दिन पोज, उसके बाद गया। अब प्राइस ने ये भी ब्रेक कर दिया, समझ रहे हो। उसके बाद एक अप कैंडल बनी। क्या अभी हमारे पास कुछ भी वो है बोलने के लिए कि हाँ बार मार्केट बुलिश है, नहीं, ठीक है। अब हमारे पास क्या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये हमारा स्विंग है। इंटरनल क्या है हमारे पास, इंटरनल हमारे पास है यहाँ तक बाज़ार गिरा है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ हुआ है, क्या हुआ है, सेल टू बाई, यानी डाउन टू अप। तो ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। देखो ये जो कैंडल है ना डेली पे, ये नीचे जाके ऊपर आई है, तो ये 4 घंटे में आपको दिखेगा कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, डेली में नहीं दिखेगी ये ग्रीन, क्योंकि वो हायर टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे देखो डाउन टू अप, तो ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट गिरा है, एक भी हाई कैंडल है नहीं। तो पहला इंटरनल स्ट्रक्चर, ट्रेंड को चेंज होने के लिए क्या ब्रेक करना पड़ेगा, इसमें से क्या ये ब्रेक करना पड़ेगा प्राइस को चेंज होने के लिए, या यहाँ तक तो बहुत लेट नहीं हो जाओगे, क्योंकि फिर वही है 33,158 चल रहा है, मार्केट को 39,418 पे बाई करोगे। कितना पॉइंट है ये, अराउंड कुछ 7,000 के आसपास पॉइंट है। अब क्या यहाँ पे बाई करोगे आप लोग, नहीं। कहाँ पे बाई करना होता है अभी बताता हूँ, जब पहला इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो। अब इस पूरी लैग में देखो पहला इंटरनल स्ट्रक्चर कहाँ है, ये रहा। मुझे कैसे पता चला ये, पर डेली में तो ये लाल कैंडल है, तो मैं कैसे कह रहा हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसको अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन बार दिख जाएगी। इसको और कम टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको स्विंग दिख जाएगा, दिख गया स्विंग, ऐसे मार्केट वर्क करता है। देखा स्विंग दिख गया 1 आवर में, 1 आवर में ये स्विंग है, और डेली में ये सिर्फ एक ही रेड कैंडल है। अब हम प्राइस को चलाएंगे, अभी हमारे पास यही है। अगर प्राइस यहाँ से मान लो, ये थोड़ा डीपली कॉन्सेप्ट है, मैंने स्ट्रक्चर को कम से कम 6 महीने दिए थे तब आया मुझे ये। तो मान लो प्राइस है, या तो प्राइस यहाँ पे ब्रेक करेगा, 2 ही कंडीशन हो सकती हैं,
या प्राइस हल्का सा जाएगा और फिर नीचे ब्रेक करेगा। तीसरी कंडीशन है कुछ भी नहीं, या फिर साइड में चलेगा। तो ये ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मार्केट में। अरे यार, अब देखते हैं प्राइस इन दोनों कंडीशन में से क्या करता है। ओके, हमारे पास हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ये है। वेट करा। अब आपने एक चीज़ नोट करी, इस इंटरनल स्ट्रक्चर से एक रिएक्शन आई है। प्राइस यहाँ पे टैप हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है एंड गया इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक। अब यहाँ पे प्राइस इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तो ये हमारे पास पहला साइन है कि प्राइस कोशिश कर रहा है बुलिश मूव लाने के लिए। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड बुलिश हो गया। ट्रेंड क्यों नहीं बुलिश हुआ? क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ने इतना पैसा डाला है कि जब इतना बड़ा मूव आया है तो ये जो चीज़ हुई है ना, इसको पुल बैक बोलते हैं, और यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, लिक्विडिटी होती है। ऑप्शन बाइंग में अगर पोजिशनल लेखा वीक के लिए करें तो उसमें सर डीके होने लगता है सर। हाँ, अगर आप वीकली ऑप्शन लेके जाओगे तो डीके होगा। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग करनी है तो मंथली ऑप्शन लेके जाया करो, मंथली एक्सपायरी वाला। ठीक है, अभी यहाँ पे फोकस करो पहले। तो यहाँ पे चोक हुआ। चोक मतलब क्या हुआ? चेंज ऑफ ट्रेंड। चेंज ऑफ कैरेक्टर फुल फॉर्म होती है, मतलब होता है चेंज ऑफ ट्रेंड। एक सेकंड, को सेटिंग हो रखी है चोक की। सेटिंग रखी है, ठीक है। तो ये रहा चोक। अब चोक कहाँ से हुआ भाई? यहाँ से पूरी रिएक्शन आई है, ये हमारे पास हो गया डिमांड जोन हमारा। अब प्राइस क्या करेगा? इस सप्लाई पे जाएगा। एक ही सप्लाई जोन है यहाँ पे, और एक सप्लाई जोन यहाँ पे है, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले अपना रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब प्राइस इस बीच में हो गया, ये फर्स्ट अटैम्प्ट है प्राइस का बुलिश होने के लिए। अब देखो क्या कंटिन्यू करेगा। प्राइस डिमांड पे टच हुआ, ठीक है, डिमांड पे टच हुआ, डिमांड फेल। अभी भी डिमांड होल्डिंग है। कब तक डिमांड फेल नहीं होगी? जब तक ये कैंडल ब्रेक ना हो जाए। ओके, अब देखो प्राइस कैसे रेंज हो रहा है, एक ही रेंज में। अब देखो डिमांड होल्ड करा और डिमांड ने दिया, प्राइस ने सप्लाई की रिस्पेक्ट नहीं करी, मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ, तो ये कुछ नहीं है। अब बचा हायर सप्लाई जोन। अब देखो यहाँ से प्राइस क्या करता है, टच हुआ डायरेक्ट सप्लाई पे, रिएक्शन आई, कितना मूव आ गया सब टच होते ही। देखो 1500 पे 1500 मूव पॉइंट। और अब अच्छा ये लास्ट ही 8 अप्रैल का ही दिखा रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ पे हैं, देखो सप्लाई पे। अब क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में? ये अभी का करंट जोन है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारा एक्सटर्नल हो गया ये, ठीक है, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया ये। क्यों ये इंटरनल हुआ? क्योंकि इसे मेज़र करो, क्या प्राइस में 50% करेक्शन करा? नहीं करा। ओके, तो इसको स्विंग कंसीडर नहीं करेंगे, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है जस्ट। कुछ इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं क्या? अब इंट्राडे पे भी आऊँगा, अभी पहले हायर टाइम फ्रेम पे चलो, क्योंकि जितना हायर टाइम फ्रेम देखोगे ना उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो यहाँ तक समझ आया हो तो भाई एक बार बता दो। सप्लाई जोन भाई आज रिपीट नहीं कर सकता मैं उसको, एक दिन वो बहुत सेपरेट टॉपिक है, उसमें बहुत टाइम देना पड़ेगा, तो उसको अलग से ले लेंगे किसी दिन। अभी ये बताओ स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? क्या एक्सटर्नल है, क्या स्विंग है, क्या इंटरनल है, क्या देखना पड़ता है? अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, बट वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो हो सकता है कुछ क्लियर हो जाए सर। हाँ सर, बहुत टाइम लगता है इसमें, मेरे को लग गए 6 मंथ्स लगे थे। जहाँ से इसको पढ़ सकते हैं सर मैं बुक नहीं पढ़ता ना, मैंने कोई बुक पढ़ी आज तक, सिर्फ ट्रेडिंग इन द जोन छोड़ के। मैंने ये चीज़ सीखी है फॉरेक्स के ट्रेडरों से, तो वही पढ़ाते हैं ऐसे डीपली। क्योंकि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये 80% लोगों को ट्विटर पे पता भी नहीं होगी। उन्हें बस ये पता है कि ये लो है, हाई है, डाउ थ्योरी है, ये ब्रेक वो ब्रेक, इंटरनल स्ट्रक्चर ज़्यादातर लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। सर इसका कोई पीडीएफ फॉर्मेट वगैरह ऐसा कुछ है जो आप ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं? सर
सर है तो नहीं, पर मैं बना के ज़रूर शेयर कर दूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाइए कि जिससे कि समझने में थोड़ा इजी हो सके। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है, हाँ पहली लगेगा बार है तो लगेगा लगेगा। क्रिटिकल है। एकदम फेयर तरीके से कहूँ तो बहुत क्रिटिकल लग रहा है, कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल लग रहा है सर। बट ये समझना, अगर एक बार समझ लिया तो पकड़ना भी इजी हो जाएगा। यस यस, आपको अपनी आई ट्रेन करनी पड़ेगी प्रैक्टिस करके। और ये जी जो चौक का कॉन्सेप्ट है ना, ये आप तब जी। एंट्री ले रहे हो जब प्राइस जस्ट रिवर्स होने वाला है, आप उसे बॉटम पे कैच कर रहे हो, टॉप पे कैच कर रहे हो। मुझे बस यही चौक के कॉन्सेप्ट पे समझ में नहीं आ रहा है, चौक के जो कॉन्सेप्ट है वही नहीं समझ में आया, चलो बाकी मैं अभी आपको तक जो समझाता आपने हूँ, बताया समझ में आया। चौक समझाता हूँ आपको क्लियरली। देखो इसमें समझते हैं पहले। देखो ये एक लो है, ठीक है, ये हाई है, ये हाई लो है, प्राइस गया यहाँ पे, ठीक है। अब इतना समझो, ये क्या है, लो, ठीक है, हाई, हायर लो, हायर हाई। अब यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि न्यू हायर लो प्राइस मारे, बनाए और फिर अब जाए। लेकिन प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने करा ब्रेकआउट और ये चोक हो गया। अब जो प्राइस करेगा, मान लो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे मेरा सप्लाई जोन है, ये मान लो आपका हो गया रेजिस्टेंस। तो प्राइस आया, टच किया। अब क्योंकि हमें पता है कि प्राइस ने चोक कर चुका है, बाकी लोग क्या सोचेंगे कि अच्छा यहाँ पे बस प्राइस ने एसएल काटा है लोगों का और अभी वो फिर से कंटिन्यूसली अप ही जाएगा। लेकिन हमें पता है कि प्राइस ने चोक करा है, तो प्राइस यहाँ पे टैप हुआ। अब हमारा पहला टारगेट क्या होगा, ये स्विंग पॉइंट। ठीक है, ऐसे मार्केट वर्क करता है। फॉर डाउन साइड ये हो गया आपका एक हाई, ये हो गया लो, ये हो गया स्ट्रक्चर, ये हो गया स्ट्रक्चर। अब एक्सपेक्टेशन ऑर्डर फ्लो क्या बताता है कि प्राइस एक, ये हो गया एक हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब एक नया लोअर हाई मारे प्राइस और फिर लोअर लो, लेकिन प्राइस ने क्या करा, ये इसको जो आप लोग बोलते हो ना हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहीं से आता है, उसी को बोला जाता है चोक, और कुछ नहीं है। ये देखो प्राइस कर गया चोक। अभी क्या बना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही तो है, ये कुछ ऐसा कुछ नया कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, वही चीज़ है बस। अब ये जो स्विंग आया कहाँ तक आया, ये आपके लास्ट डिमांड जोन तक आया, प्राइस यहाँ पे टच हुआ एंड मूव आ गया। सिंपल, आया समझ। हेलो, आया समझ। नहीं तो अभी नहीं। नेक लाइन पे बाय करने जाते हैं तब तक ऐसा हो जाता है। नहीं नहीं, नेक लाइन पे कभी बाई मत करना, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आप यहाँ सर पे आज बाई, तक यही सिखाया गया है मार्केट में, इंडिया में तो। इंडिया में सर क्या तो रहा हूँ, इंडिया में आप मुझे एक बात बताओ, जो पैटर्न आपको गूगल पे मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक पैटर्न्स, लाइक कुछ भी मान लो, ये शैम्पू पैटर्न और जो भी आपने, ये टॉप वो टॉप, ये देखो, जब इन्फॉर्मेशन जो चीज़ फ्री में अवेलेबल है उसके वर्क करने के चांस कितने हैं, ये तो सोचो आप खुद। अब आपको पब्लिक तो यही बताएगी ना, जो इंस्टीट्यूशंस क्या चाहते हैं कि लोग वो सीखें जो हम उन्हें सिखा रहे हैं। मान लो आप यहाँ पे हो, ये आपका हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, आपने यहाँ पे बाइक सेल कर दिया क्योंकि आपकी नेकलाइन टूट गई, ठीक है, यहाँ पे सेल कर दिया। अब इतने में जब प्राइस आएगा, कुछ लोग एवरेज कर लेते हैं जिनके पास पैसा होता है, कुछ लोग वेट कर लेते हैं जिनके पास पेशेंस होता है, कुछ लोगों का तो एसएल ही यहाँ पे होता है। तो ये जो चीज़ है, ये एसएल खानी तो आई है। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि एसएल मार्केट क्यों खाता है, और क्योंकि मार्केट एसएल खा गई तो मूव करेगा। मार्केट चलता है सब लिक्विडिटी पे, लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉस। अगर किसी का स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तो कोई प्रॉफिट कैसे करेगा बताओ। ये ज़ीरो सम गेम है, किसी को तो लूज़ करना पड़ेगा ना। अब आप यहाँ पे नेकलाइन पे इसे सेल कर रहे हो, ये आ रहा है, 15 दिन भी ये ऐसे रह गया तो ऑप्शन का तो प्रीमियम खा जाएगा आपका। और पेशेंस किस में होता है इतना कि हाँ यहाँ 15 दिन इस नेकलाइन में होल्ड करे, और जब ये चीज़ शार्पली आ जाती है ऐसे वी शेप में, तब तो लगता है कि हाँ ये तो ऊपर ही भग जाएगा, ऐसे रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो कभी भी ऐसे बाई मत करना।
देखो बेस्ट मैं बताता हूँ क्या होता है। डिमांड सप्लाई, ये जब टॉपिक डिमांड सप्लाई से कंबाइन करूँगा ना तब सब कुछ सिंक हो जाएगा। बट अभी समझो, चोक का कॉन्सेप्ट समझो। ये मारा लो हाई हायर लो हायर हाई, ठीक है, ये हो गया चोक, ठीक है। अब ये प्राइस कहाँ तक आएगा यहाँ पे, इसका कुछ लेवल तो होगा, तो ये यहाँ पे लास्ट सप्लाई पे आएगा। अब वो लास्ट सप्लाई अगर यहाँ पे हुई ना, यहाँ पे यहाँ की जगह, तो यहीं आएगा बस, तो यहाँ से आके फिर चला जाएगा। अब ये चोक कैसे हुआ, कैसे पता चला चोक हुआ, देखो प्राइस ने मारा लो हाई हायर लो हायर हाई। अब मान लो हम पे इतना डेटा है ही नहीं, तो हम तो सोचेंगे ना मार्केट ऐसे आएगा, हायर लो बनाएगा और हायर हाई मारेगा। लेकिन जब प्राइस ने लास्ट हायर लो तोड़ दिया तब समझ लो आपको चोक हो चुका है क्लीन, ठीक है। और फिर प्राइस आया और फिर कहाँ पे आया, यहाँ पे जो कोई सप्लाई जोन है या रेजिस्टेंस है जो भी आप लोग यूज़ करते हैं, प्राइस वहाँ पे टैप हुआ और फिर गया प्राइस। तो आपका फर्स्ट टारगेट हो गया ये जोन, ये बन गया आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और ऐसे ही बिकता है एक मार्केट में, उसे बोलते हैं डबल टॉप। उसमें क्या होता है, डबल टॉप भी आज दो तरह के बताऊंगा, मोर एक्यूरेट कौन से होते हैं जिसमें आप लोग ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। एक तो ऐसा होता है प्राइस गया आया ऐसे करा ऐसे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे चोक नहीं हुआ, यहाँ पे चोक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एक ही लेग के अंदर है सब। ये स्विंग लो स्विंग हाई, ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक, ये इंटरनल है और ये भी अभी इंटरनल है। कब तक इंटरनल है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता। अब देखो चोक वाला डबल टॉप कौन सा होता है, इसमें आप लोग कभी भी देखना ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। बैंक निफ्टी में बहुत होता है ये, प्राइस गया, प्राइस ने हल्का सा विक करा, इसे जस्ट एक कैंडल की विक ऐसे गई ऊपर और कुछ नहीं हुआ, और फिर प्राइस आ गया धड़ाम से। फिर वो प्राइस आपको यहाँ पे एंट्री का मौका नहीं देगा। कभी भी आपने देखो कि डब्ल्यू बनता है या डबल बॉटम बनता है, प्राइस एकदम ही शार्पली चला जाता है, एंट्री का मौका नहीं देता। तो सोचते हैं नेकलाइन पे घुसूंगा, यहाँ से थोड़ा पुल बैक आएगा करूँगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चोक हुआ है। क्यों चोक हुआ है, क्योंकि कैंडल की हल्की सी विक यहाँ पे निकली और ये आपका चोक हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या चोक पे हम बाय या सेल कर सकते हैं कि नहीं सर? बिल्कुल कर सकते हो सर। बैंक निफ्टी में तो मैं तो कह रहा हूँ 5 मिनट पे जब भी चोक हो डायरेक्ट घुस सकते हो। पुल बैक का वेट करोगे तो बहुत एंट्री छूटती है। बैंक निफ्टी थोड़ी वोलेटाइल चीज़ है, वो इतनी आसानी से पुल बैक बनाता नहीं है डेली। अभी मैं 5 मिनट पे आऊँगा, अभी ये इंट्राडे के लिए सिखाऊंगा। अभी आपको टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा है, डेली है, और आप 5 और 15 मिनट पे देखो चीज़ें आसान हो जाती हैं। मैं अपना बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है तो बता दो भाई एक बार। अभी क्लियर नहीं हुआ है सर, बार बार इसको रिपीट करके देखना पड़ेगा। हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। हेलो, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था एक्चुअली भाई, पूछूं क्या? पूछो भाई, बताओ। हेलो। हाँ जी पूछो। सर मुझे डाउट ये था कि जैसे चौक में हो सकता है ना कभी कभी वो लिक्विडिटी हंट हो, लाइक अगर मार्केट हाई लो हाई हाई बन रहा है, बट कई बार मैंने देखा है कि एक स्विंग बस ब्रेक करता है और फिर एक नया हाई हाई बना देता है, हायर हाई। यस सर। तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सर उसको बोलते हैं स्टॉप हंटिंग, उसको बोलते हैं शेक आउट। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको अगर मैं देना चाहूँ तो सर रिसेंट टाटा स्टील में भी हुआ था, मतलब एक उसका लो ब्रेक हुआ बट अगेन वो हाई हाई लग गया था। मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो, मैं बताता हूँ, मुझे समझ आ गया। आप ये कह रहे हो प्राइस ऐसे है, ठीक है, ऐसे प्राइस यहाँ पे आया, हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ बट अगेन वो ट्रेंड कंटिन्यू कर लिया। या राइट, ठीक है। तो इसका पहचानने का सर एक फंडा है। राइट। एक तो मैंने आपको पहली चीज़ बताई थी कि आप एक बॉडी कंसिडर कर सकते हो विक की जगह, अगर आपको इस ट्रैप से बचना है तो, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादातर आपने देखो विक में ही होता है, विक से प्राइस आता है और फिर भग जाता है। कई बार बॉडी की क्लोजिंग आती है तो ये चीज़ नहीं होती, ठीक है, इतना तो आपने देखा होगा। लेकिन कई बार मान लो कि चलो आपको विक ही कंसिडर करनी है, तो क्या करें उसमें? तो उसका सिंपल ये है, प्राइस आया, अब आपको देखना है ये जो चोक हुआ है क्या ये ऐसे जस्ट विक बनी और फिर कैंडल एकदम बुलिश कैंडल बन गई, तो आपको इसको चोक नहीं मानना। फिर आपको समझ लेना है कि ये एक वो है शेकआउट है, जस्ट स्टॉप हंटिंग है और कुछ नहीं है। हाँ। वो आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश हैमर बन जाएगी, मतलब आपको कुछ बेयरिश साइन नहीं दिख रहा लेकिन चोक हो गया है,
तो ये फेक चोक है, ठीक है, ये ट्रू चोक नहीं है। इसको ये बस लिक्विडिटी हंट है, प्राइस एसएल खाने आया लोगों के, वीक प्लेयर्स को निकालने आया और फिर ट्रेंड कंटिन्यू ही होगा, ठीक है, ऐसे पहचान सकते हो। डाउन साइड में आप हो ऐसे, ओके ओके। तो डाउन साइड में आपको बेरिश कैंडल दिख सकती है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए इसे। अब मैं अभी चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे अच्छे से क्लियर होगा। स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर, आपका वो वाला लेफ्ट हो गया। नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही है। अब हाँ सर, अब आ रहा। आ गई है, स्क्रीन आ गई है। ओके। सो देखो 5 मिनट पे चलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग 5 मिनट पे ट्रेडिंग करते हैं मेरी तरह। पहले हटा देता हूँ ये CPR वगैरह, कंफ्यूजन ना हो। CPR को रहने देते हैं ताकि PDL PDH जो लोग यूज़ करते हैं ना पता रहे। तो देखो क्या हुआ मार्केट में, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर हो ढंग से, देखो ये लेते हैं, ये देखो मार्केट खुला, राइट, CPR पे सपोर्ट है, अपसाइड मूव आया। अब जब इतनी बड़ी कैंडल आई हैं प्रीवियस डे हाई के ऊपर अच्छे से सस्टेन हो रही हैं, तो क्या सोचते हैं सर कि हाँ ठीक है बुलिश मूव है मार्केट में और ये सस्टेन होगा, तो सब लोग कहाँ बाई कर लेते हैं यहाँ पे कि प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे कितने लोग एंट्री करते हैं कि अच्छा ये पुल बैक आ गया, ठीक है, यहाँ पे अब हैमर बन गई या इनगल्फिंग बन गई, यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं प्राइस ऐसे जाएगा, बट प्राइस नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जब मार्केट में जाने को जा सकता था यहाँ से, लेकिन नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि मार्केट में जब इनफ लिक्विडिटी नहीं होती तो जानबूझ के प्राइस को मैनिपुलेशन करा जाता है फॉर डिमांड, ताकि प्राइस डिमांड से मुड़े। अब प्राइस में देखो कहाँ से मूव आया, इस डिमांड कैंडल से। ये कैसे डिमांड सप्लाई जब पढ़ाऊँगा तब पता लगेगा, लेकिन ये मान लो ये लास्ट डाउन कैंडल बिफोर अप मूव ही डिमांड होता है और लास्ट अप कैंडल बिफोर डाउन मूव सप्लाई होती है। तो लास्ट डाउन कैंडल बिफोर अप मूव ये है, क्लियर। तो प्राइस आया डिमांड पे, टैप हुआ, पहला टारगेट ये सप्लाई क्यों है? लास्ट अप कैंडल बिफोर ब्रेकआउट, प्राइस एग्जैक्टली टैप हुआ सप्लाई पे और फिर कंटिन्यूसली डाउन मूव करा, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, ये देखो चोक का एग्जांपल दिखाता हूँ। अब देखो कितना माइनर चोक है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, इसलिए ना एक इंडिकेटर ऐड कर लेना आज ही अपन उसमें जाके, ये इनसाइड बार ट्रेडिंग इंडिकेटर। ये क्या करेगा, जो ऑटोमेटिकली इनसाइड बार का कलर दे देगा आपको। जैसे मैंने ब्लैक कलर कर रखा है, तो जब भी इनसाइड बार बनेगी तो मुझे ब्लैक कलर दिखेगा। अब देखो प्राइस अब गया, इनसाइड बार ब्रेक हुई, चोक हो गया, क्लियर दिख रहा है चोक। तो चोक ऐसे इनसाइड बार का भी आ जाता है, जस्ट यही तो होता है टेक्स्ट बुक और रियल में चीज़ें थोड़ी टफ हो जाती हैं। देखो चोक आ गया, राइट, आ गया चोक, ठीक है। अब कहाँ एंट्री कर सकते हो? अब देखो पहले जैसे ये चोक हुआ, ये क्या हुआ, ऐसे हैमर कैंडल, इसको आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये कई बार जो स्टॉप हंट करने आता है प्राइस और फिर ऊपर चला जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखो रेड कैंडल बन गई और फिर प्राइस ने इसको ही ब्रेक कर दिया, तो नाउ आपका चोक कंफर्म हो चुका, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि ढंग से उसने कैंडल बना के तोड़ दिया प्राइस को। अब प्राइस कहाँ पे आएगा? चलो आपने यहाँ पे मिस कर दिया मूव, उसमें एंट्री नहीं ली, तो लास्ट अप कैंडल बिफोर डाउन मूव सप्लाई जोन, ये रहा। कहाँ पे आया प्राइस एग्जैक्टली? आपके सप्लाई जोन पे आया एंड कंटिन्यू करा। कहाँ तक टारगेट ले सकते हो? इस डिमांड तक आप टारगेट ले सकते हो। ये लास्ट डाउन कैंडल बिफोर अप मूव, प्राइस कहाँ से रिवर्स हुआ? यहाँ पे टैप हुआ एंड देन रिवर्स,
तो चोक अब आया थोड़ा समझ चोक? जी थोड़ा सा समझ में आ रहा है। और दिखाता हूँ एक दो एग्जाम्पल आपको। ये चोक का फुल फॉर्म क्या है? चेंज ऑफ कैरेक्टर और चेंज ऑफ ट्रेंड बोल सकते हो, चोक का काम ही होता है। अब ट्रेंड चेंज मतलब ये नहीं पूरा ट्रेंड चेंज मतलब डिमांड के लिए पुल बैक फॉर्म करना चोक का काम। ये नहीं कि चोक हो गया तो हाँ अब वो कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा, इस स्विंग की विंग की डायरेक्ट तोड़ देगा, ऐसा नहीं होता। चोक मतलब इसलिए होता है। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रेकआउट आया, ठीक है। अब लास्ट अप कैंडल बिफोर डाउन मूव, सप्लाई जोन, यहाँ पे टैप हुआ प्राइस ब्रेकआउट करके, यहाँ ये कैंडल नहीं हुई टच सप्लाई जोन में, तो ये सब क्या है? ये जो बन रहा है, मैंने एक लिक्विडिटी का अपने ट्विटर पे पोस्ट डाला हुआ है, उसको देखोगे तो पता चलेगा ये एक लिक्विडिटी है। यानी कि प्राइस यहाँ पे आएगा, इसको हंट करेगा, सप्लाई की रिस्पेक्ट करी इस कैंडल ने, और फिर अगेन डाउन मूव आया। डाउन मूव आने को यहाँ से भी आ सकता था, यहाँ से क्यों नहीं आया, यहाँ से क्यों नहीं आया, यहाँ से क्यों नहीं आया? आया कब? जब सप्लाई में यहाँ पे ऑर्डर्स होते हैं, एक्चुअली सप्लाई और डिमांड जोन के अंदर होते हैं ऑर्डर्स, तो प्राइस आता है उन ऑर्डर्स को लेने और फिर मूवमेंट कंटिन्यू करता है। तो देखो ये तो ब्रेकआउट हुआ, प्राइस आया, डाउन हुआ डाउन हुआ डाउन हुआ। अब यहाँ पे एक भी चोक नहीं है अब तक। यहाँ पे चोक कब हुआ आपका? ये एक ही कैंडल है, यहाँ पे कुछ चोक नहीं है, ठीक है। अब इसको आप लोग चोक मत समझ लेना कि यहाँ पे आया और यहाँ पे एक इनसाइड बार बनी तो इसको चोक मान लोगे, नहीं नहीं नहीं। चोक इस लेग में से काउंट होता है, इस लेग में। तो इस लेग में लास्ट अब कैंडल दिख रही है, मुझे दिख रही है ये रही एक इनसाइड बार। अब प्राइस चोक हो चुका है, ठीक है। ये प्राइस हो चुका चोक, यहाँ पे इस एक लोकेशन पे चोक हुआ है। अब चोक यहाँ से हुआ है तो यहाँ पे सप्लाई जोन ढूंढो, तो लास्ट डाउन कैंडल ये रही एक सप्लाई जोन। जब प्राइस ऐसे लिक्विडिटी करता है ना, जब बहुत बड़ी विक बना देता है, तो सिर्फ आप विक को ऐसे मार्क कर सकते हो एज अ डिमांड जोन। डिमांड जोन यहाँ पे दो हैं, दो क्यों हैं? एक तो लास्ट, लेकिन ये जो चोक हुआ है क्या वो यहाँ से हुआ है? नहीं, वो हुआ है यहाँ से, यहाँ की लास्ट डाउन कैंडल से। यहाँ पे एक स्विंग आ गया ना, तो ये दो डिमांड जोन है। अब ये दो डिमांड जोन कब काम आएंगे? ये आएंगे इन फ्यूचर काम। प्राइस नेक्स्ट डे भी कर सकता है, नेक्स्ट डे भी टैप हो सकता है, या आने वाले महीनों भर भी टैप नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर आता है या नहीं। सप्लाई और डिमांड ऐसे पूरे मार्केट में वर्क करते हैं। ये नहीं कि हाँ यहाँ डिमांड बना है तो कल को प्राइस को यहाँ पे आना ही पड़ेगा, फिर मूवमेंट करनी पड़ेगी, नहीं। वो और कोई सप्लाई स्ट्रक्चर ढूंढ लेगा। हर जगह मार्केट ऐसे ही वर्क करता है, सप्लाई और डिमांड, सप्लाई और डिमांड्स। अब ये देखो, ये मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लेना, आपको दिखेगा। एक स्विंग आई दिख गया हमें लास्ट, ठीक है। यही एक लास्ट अप कैंडल है। अब यहाँ पे देखो, एक भी चोक नहीं है, कुछ भी चोक नहीं है, ठीक है। ना यहाँ इनसाइड बार, ना यहाँ कोई डिफरेंट कलर, ना यहाँ कोई इंटरनल स्विंग, कुछ भी चोक नहीं है। प्राइस गया गया गया। अब प्राइस ने क्या करा, यहाँ से प्राइस हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हायर लो मारे, प्राइस हायर हाई जाए, राइट। बट प्राइस हायर हाई गया ही नहीं। उसने क्या करा, यहाँ तक गया, फेल हो गया न्यू हाई बनाने में, और फिर तोड़ दिया। तो ये जो चोक है, अब ये इंटरनल चोक है, मतलब ओरिजिनल चोक नहीं है। ओरिजिनल चोक कब होता, जब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिखती। तो ये चोक है लेकिन इंटरनल चोक है, ठीक है। अब ये चोक हुआ, अब मान लो हमारे पास सप्लाई जोन है रेडी। अब मार्केट क्या करा, डाउन हुआ। अभी तक उस सप्लाई जोन पे प्राइस आया नहीं है। अब ये यूज़ होंगे इन फ्यूचर, या तो नेक्स्ट वीक यूज़ होंगे। ये नेक्स्ट वीक मार्केट यहाँ आएगा, फिर कंटिन्यू करेगा। अब देखो प्राइस डाउन हुआ, ठीक है। प्राइस ने चोक कर दिया अपसाइड, राइट, अपसाइड चोक है। लास्ट डिमांड कैंडल ये रही। अब फ्राइडे को क्या हुआ मार्केट में, कहाँ आया प्राइस, इस डिमांड जोन पे। तो इस डिमांड जोन से रिएक्शन आई। फ्राइडे की रिएक्शन आप सबने देखी होगी, क्या आई थी। तो वो क्यों आई थी, क्योंकि इस डिमांड जोन से। और मैंने लॉन्ग एंट्री ली थी। क्यों शॉर्ट एंट्री नहीं ली मैंने, क्योंकि मुझे पता है ये स्विंग अभी प्रोटेक्ट है। जब तक ये
37,350 नहीं ब्रेक होगा, मार्केट बेरिश नहीं है। और सुबह 5 मिनट में उसने कितना स्ट्रगल करा आप देख ही सकते हो। तो इसलिए हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस ज़रूरी है इंट्राडे प्ले करने के लिए भी। ये देखो स्ट्रगल करा। अब ये जो रिएक्शन आई है ये कहाँ से आई है? ये डिमांड से आई है 15 मिनट की, इस डिमांड से, इस डिमांड से। अब आया थोड़ा समझ? थोड़े से कॉन्सेप्ट टफ हैं बट ये प्योर प्राइस एक्शन है ना। और ये चीजें कोई नहीं सिखाता है मार्केट के अंदर। सर मैंने पता ही नहीं, सिखाएंगे कहाँ से बताऊँ? जिसे पता है वो सिखाता नहीं है और आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि इंटरनल स्ट्रक्चर वही भी बात है कुछ सर। है, एक्सटर्नल भी है। बस अब आपको क्या बताया जाता है? ये रहा सपोर्ट, यहाँ पे कैंडल बन रही है, ये ब्रेकआउट हो चुका, यहाँ पे रीटेस्ट का वेट कर लो और सेल कर दो। ऐसे ही सिखाया जाता है। कितनी बार रीटेस्ट होकर भी फेल होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस है, लिक्विडिटी और कुछ नहीं है, इसलिए मैं उन्हें यूज़ ही नहीं करता। पहले करता था, फर्स्ट ईयर 1.5 साल तक यूज़ करे फिर छोड़ दिया। अब मान लो और दिखा देता हूँ 5 मिनट में कुछ। जयदीप जी माइक क्लोज कर दीजिए अपना। ओके सर। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस गया ऊपर, ठीक है। चोक कहाँ पे आएगा? चोक, ठीक है। लास्ट अप कैंडल सप्लाई जोन कब यूज़ होगी? इन फ्यूचर। कहाँ से बाज़ार गिरा? एग्जैक्टली 9:15 की कैंडल ये ओपन वहाँ हुई और फिर पूरे दिन बाज़ार गिरा। ये कुछ चीज़ ऐसे रैंडमली नहीं हो रही है सर, हर चीज़ का लॉजिक है। सप्लाई से गिरा है बाज़ार, कौन सी सप्लाई से? अब आप देखो 29 मार्च का रिएक्शन 24 मार्च की कैंडल से आया है। देखा नहीं आप लोग? कुछ लोग स्ट्रेटजी बताते हैं 9:15 पे बेरिश कैंडल बन जाए छूटते ही सेल कर दो, बुलिश कैंडल बन जाए छूटते ही बाई कर लो। देखो वो सब हो कैसे रहा है? यहाँ से तो हो रहा है। तो हर चीज़ का लॉजिक होता है मार्केट में। अब पता चला कैसे स्ट्रक्चर वर्क कर रहा है, कैसे चीज़ें चल रही हैं बिहाइंड द सीन। सर ये चीजें आप YouTube पे डालोगे ना, ये रिकॉर्डिंग, हाँ कौन सा चैनल? वही इसी नाम से ही है क्या जो ट्विटर पे है? चैनल आज बनाऊंगा, अभी बनाया नहीं है। हाँ तो सर आपको टेलीग्राम भी बनाना है सर। जो डिस्कॉर्ड है ना वो बहुत कम लोग यूज करते हैं। टेलीग्राम, हाँ सर। चलो बताता हूँ, देखते हैं। तो ये समझ आया चोक का कॉन्सेप्ट? हाँ ऐसा नहीं है कि चोक, हाँ सर बहुत मान अच्छे लो से। मैं 5 आपको 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ सर, लेकिन एंट्री एग्जिट क्या करते हो कुछ पता नहीं चलता इसमें। अब मेरे ट्रेड का लॉजिक समझ आ रहा है। हाँ, अब सर अब देखेंगे हाँ वापस ट्रेड का जाके लॉजिक तो समझ में आ रहा है आपके। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, चोक तो इंट्राडे में ही हुआ, ठीक है, लेकिन एंट्री कब मिली? 1-2 दिन बाद, बीच में सैटरडे संडे भी है, तो ये मंडे को एंट्री मिली। बताओ आपको, ऐसा होता है मार्केट में। तभी मैं 15 मिनट यूज़ करता हूँ। 15 मिनट यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है। हम मान लो मैं 15 मिनट यूज़ नहीं करता, ठीक है, मैं बताता हूँ कितने लोग अभी भी इस मीटिंग में होंगे जिन्होंने फ्राइडे को सेल करा है मार्केट को इस कैंडल पे, क्योंकि यहाँ से CPR का रिजेक्शन हुआ है। सच सच बताना अभी कितने लोगों ने यहाँ पे सेल करा था इस कैंडल पे 9:40 पे, इस पे, जस्ट ये सोच के कि CPR पे रीटेस्ट हो गया, प्राइस अब गिरेगा। यहाँ पे सेल करा था किसी ने? हेलो, यहाँ पे सेल करा था किसी बैंक ने? बैंक निफ्टी में काम ही नहीं करते सर। अच्छा नहीं, किसी ने तो करा होगा। यहाँ पे बहुत लोग सेल हुए हैं, बहुत लोग हंट हुए हैं। यहाँ पे ट्रेड अच्छा था बट फॉर स्कैल्पर्स। स्कैल्पर्स का देखो क्या सीन होता है, स्कैल्पर्स कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं।
वो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, उसका रीटेस्ट का वेट भी नहीं करेंगे, ट्रेंड लाइन टूट गई डायरेक्ट, वो टूटती टूटती उन्हें इतने पॉइंट दे जाएगी ना, उनका ख़त्म काम। दिन में 10-12 ट्रेड ले लेते हैं। ये तो डे ट्रेडर के लिए है ये सारे कॉन्सेप्ट समझना। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, आप कहीं भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लो और कहीं भी ट्रेड कर लो, 10 में से आपके 6-7 ट्रेड वर्क कर ही जाएंगे मोमेंटम में, क्योंकि बैंक निफ्टी वोलेटाइल है। स्कैल्पिंग करके देखना कभी किसी दिन, फटाफट प्रॉफिट आता है, फटाफट प्रॉफिट जाता है। स्कैल्पिंग के लिए भी कैंडल्स का कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए। हाँ, कैंडल स्टिक और स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये जो चोक वगैरह है, अगर ये स्कैल्पिंग में यूज़ करोगे डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो। सप्लाई डिमांड की ज़रूरत नहीं है आपको स्कैल्पिंग के अंदर। और दिखाता हूँ कुछ और मिल जाए तो। ये देखो यहाँ पे कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये शायद 25 मार्च को क्या था, फ्राइडे, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 मिनट पे फ्राइडे को मार्केट खुलता है, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई पे इतनी लिक्विडिटी होती है। 7 में से 10 बार आपको ये देखना है कि प्रीवियस डे लो डायरेक्ट जब ऐसे टूट रहा है, 1 2 डायरेक्ट जब ऐसे टूट रहा है 1 2 3 4 कैंडल से, तब बाई करो। 7 में से 10 में से 7 बार आप प्रीवियस डे लो टूटने पे बाई करोगे ना, और प्रीवियस डे हाई टूटने पे सेल करोगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी होती है, यहाँ पे बहुत लोगों को ट्रैप करा जाता है ये दिखा के कि हाँ प्रीवियस डे लो टूट गया अब सेल कर दो। ऐसा नहीं होता। अगर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है बहुत देर तक और फिर प्रीवियस डे लो टूटता है, तब सेल करना है। लेकिन ब्रेकआउट अगर ऐसे हो रहा है 1 2 3 4 5 6 कैंडल से, तो वो ऑलरेडी मूव आ चुका है। अब यहाँ पे ट्रैपिंग शुरू होगी, अब यहाँ पे बाइंग शुरू कर दो, प्रॉफिट कमाना है तो। कंसोलिडेट करके टूटा तब सेल करो, डायरेक्ट टूटा तो बाई करो। और अगर नहीं यहाँ पे वो लग रहा कि हाँ यहाँ पे बाई करूँ, तो इसको रीटेस्ट का वेट करो कम से कम, पर डायरेक्ट इसमें यहाँ सेल मत कर देना, ये तो बहुत बार ट्रैप ही हो गए। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ। क्या ये रूल्स स्टॉक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? सर सबके लिए बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है इन पॉइंट्स पे, प्रीवियस डे हाई लो पे, और स्टॉक्स में तो सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ। निफ्टी में ट्रेड नहीं कर सकते क्या आप? सर आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, ये सब में वैलिड है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो थोड़ा निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा इंटरलिंक रहता ना, ऐसा हाँ, कुछ नहीं रहता क्या? 10 में से 9 बार इंटरली कनेक्टेड रहते हैं। जो निफ्टी करता है वही बैंक निफ्टी करता है। और कभी कभार ऐसा हो जाता है बैंकों में न्यूज़ आ गई तो निफ्टी वैसे परफॉर्म नहीं करता, पर बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, डिपेंड है। बट हाँ 10 में से 9 बार साथ ही चलेंगे। अब देखो यहाँ पे ये हुआ। अब ब्रेकआउट के लिए मैंने बताया था आपको वेट करना है बॉडी कैंडल का। क्या ये बॉडी से ब्रेकआउट हुआ? नहीं। तो ये क्या हुआ है? ये एक लिक्विडिटी ग्रैब और कुछ नहीं है। स्विंग पॉइंट से लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, प्राइस ने क्या करा, पुल बैक स्टार्ट। चोक है यहाँ पे चोक कुछ नहीं है। कभी कंफ्यूज हो जाओ कि अरे यहाँ पे तो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कहीं नहीं है। ठीक है, इस लैग में ढूंढना है स्ट्रक्चर, इसमें इस इम्पल्स में। यहाँ स्ट्रक्चर कहाँ पे है? तो चोक कब तक नहीं होगा जब तक यहाँ ना हो जाए बाजार। ठीक है, इसको चोक में समझ लेना। काफ़ी लोग कभी इसको चोक समझ लें कि तो जो जब बोला ना इम्पल्स कैसा देख सकते हैं आप? इम्पल्स आप देख सकते हो जैसे बैक टू बैक बॉडी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, ये इम्पल्स है। अच्छा, वही इम्पल्स बोलते हैं। हाँ, इसे इम्पल्स बोलते हैं। और मान लो बड़ी बड़ी बियरिश बार बनी, ये इम्पल्स हो गया। जो छोटा छोटा शार्पली करेक्शन आया, इसको बोलते हैं करेक्शन। करेक्शन पे सेल की एंट्री करोगे। क्यों सेल की एंट्री करोगे? क्योंकि फर्स्ट लेग इम्पल्स है, तो प्रो ट्रेंड बियरिश है, तो यहाँ सेल करोगे और यहाँ टारगेट बुक करोगे। इसको बोलते हैं इम्पल्स करेक्शन, और कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पे समझते हैं क्या हुआ है मार्केट में। ये देखो, ये तो ब्रेकआउट है नहीं, लिक्विडिटी हंट है। लेकिन फिर प्राइस ने क्या करा, ये फेल हो गया इसको चोक देने में, तो प्राइस अब ब्रेकआउट हो चुका है ढंग से। ठीक है, यहाँ पे 2 सप्लाई जोन है। लास्ट अप कैंडल ये रही, ठीक है, और एक सप्लाई जोन
ये रही लास्ट अप कैंडल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने इस सप्लाई, पहले तो यहाँ पे देखो चोक हुआ है एक, ठीक है, ये देखो चोक हुआ, चोक दिख रहा है सबको, जी दिख रहा है चौक। ठीक है। इसको उसमें चोक, क्योंकि स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर दो दो इनसाइड बार भी हैं, या तो स्ट्रक्चर हो या इनसाइड बार हो, कुछ एक हो। लास्ट डाउन कैंडल बिफोर अप मूव, ये रही, इसको बोलते हैं डिमांड जोन। कहाँ पे प्राइस टच हुआ? डिमांड पे। अब कहाँ से गया? चौक पे, चौक करा, डिमांड पे टच हुआ, ऑर्डर्स लिए, एंड इस सप्लाई की रिस्पेक्ट नहीं करी प्राइस ने। ये है लास्ट अप कैंडल, प्राइस गया, सप्लाई फेल डायरेक्टली, नो रिस्पेक्ट। उसके बाद प्राइस कहाँ आया? अपनी लास्ट हाई सप्लाई पे। यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी मूव है, ग्रीन ग्रीन। अब क्या क्या करोगे ऐसी ग्रीन बार देख के लाइव मार्केट में? बाई। लेकिन अगर आपको पहले से पता होगा कि ऊपर सप्लाई जोन है, ये रहा, और यहाँ पे आपकी इनसाइड बार बन गई, और प्रो ट्रेंड आपका बेयरिश है, तो आपको पता है ये तो बस एक पुल बैक है ना, तो इस इनसाइड बार पे एंट्री करी, ठीक है, और मार्केट क्लोज। मंडे को 9:15 कैंडल कहाँ पे टच होती है? उसी सप्लाई जोन पे ओपन होती है। और देखो कुछ भी रैंडम नहीं है मार्केट में, हर चीज़ का लॉजिक है, हर चीज़ सप्लाई डिमांड पे मार्केट चल रहा है, पिंग पोंग करता है, नीचे से अप, ऊपर से नीचे, हर 1 मिनट से लेके 5 सेकंड पे सप्लाई वो मिलेगा आपको, सप्लाई डिमांड हर जगह। तो मार्केट देखो 9:15 पे यहाँ खुला और गिरा कंटिन्यूसली। अब देखो चौक कहाँ हुआ? यहाँ पे चौक बताना मुझे अब लाइव। गया गया गया, प्राइस गया, स्ट्रक्चर है, ये रहा, क्लियर है ना? चौक तो दिख रहा होगा। ये क्लियर नहीं हुआ सर। चौक जी चौक। देखो क्या नहीं क्लियर हुआ इसमें? स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा आपको? देखो कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स, बीच में एक पोज, फिर एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल। आ गया ना स्विंग? नहीं आ गया? ये देखो ओके सर। स्विंग आ गया ना, जी क्योंकि बीच में पोज आ गया, फिर एक ये ग्रीन बार डायरेक्ट नहीं गई, बीच में रुक गई, फिर ब्रेक करा, आ गया ना चौक। सर ऐसे ही आपको ट्रेन होना पड़ेगा, ये 5 मिनट पे ऐसे चौक हो जाते हैं ना, पता भी नहीं लगता बहुत बार, स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी। अब देखो चौक हो गया, अब लास्ट डाउन कैंडल बिफोर अप मूव किया है, चौक वाली है और तो कुछ नहीं है, ये डिमांड हो गई। इसको यहाँ तक कर लो, डिमांड हो गई। अब देखो प्राइस आया, डिमांड पे टच हुआ, अब देखो ना क्या करा है मार्केट ने, इसकी ये देखो जस्ट विक कर गया, ध्यान से देखोगे तो दिखेगा, दिख रहा है कैसे कैंडल विक कर गई जस्ट। मगर हम एंट्री कहाँ ले सकते हैं? अब अभी बता रहा हूँ, ये देखो विक हुआ पहले, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, दिख रहा है ना ऐसे? ये दिख रहा है। अब देखो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो मेरी तरह, तो आप इस डायरेक्ट विक वाली कैंडल पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट। इसको रिफाइन कर सकते हैं, मैंने बताया था, जब विक स्वीप करती है तो विक तक रख सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव हो, आप इस डोजी बार पे एंट्री ले सकते हो, इसी पे, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? ये स्विंग पॉइंट लास्ट एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस इतना छोटा, ठीक है। अब पहला टारगेट क्या कर सकते हो? ये वाला स्विंग पॉइंट, यहाँ पे एंट्री करी, पहला टारगेट ये, क्योंकि मार्केट इतनी तेज़ बेयरिश गिरा है, तो दूसरा टारगेट ये रखना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। दूसरा टारगेट रख सकते हो आप ये 50% जोन, क्योंकि आपको पता है 50% से प्राइस रिएक्ट करेगा। अरे यार ये क्या हो गया? कहाँ थे हम?
सो दूसरा टारगेट आपका हो गया ये 50% जोन, इसको बोलते हैं 50, ठीक है। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, और अगर फिर भी कुछ क्वांटिटी आपके पास बचती है तो उसे आप डे हाई पे निकाल सकते हो। ये नहीं कि हाँ ग्रीड में बैठे रहो और यू नो जो आ रहा है वो भी जाए। अब ये तो हो गई एग्रेसिव ट्रेडर की बात, वो यहाँ एंट्री कर सकता है। सेफ ट्रेडर क्या करे? सेफ ट्रेडर वेट करे प्राइस जो लास्ट स्विंग पॉइंट को फिर से ब्रेक कर रहा है, मतलब एक तो चौक का हुआ, फिर जहाँ से चौक आया तो वो एक आखिरी स्विंग पॉइंट हो गया। ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है, याद रखना। एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये है, ये एक्सटर्नल है, ये चीज़, ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है। बस हम इनके इस पूरी लेग के बीच में ट्रेड ले रहे हैं, सोचो। तो सेफ ट्रेडर क्या कर सकता है? इस चौक के टूटने का वेट कर सकता है। अब लास्ट डाउन कैंडल बिफोर अप मूव, ये रही, कहाँ पे आया प्राइस एग्जैक्टली? डिमांड पे टच हुआ, फिर क्या करा प्राइस ने? मूवमेंट दे दी। क्लियर? फर्स्ट टारगेट 50% रख सकते हो, सेकंड ये रख सकते हो, और या फिर CPR रख सकते हो, आपकी चॉइस है। समझ आया ना? तो ये CPR क्या होता है? CPR क्या होता है सर? CPR आपने पाइवट सुना है? पाइवट जो होता है नॉर्मल, जी जी उसी का जी। एडवांस वर्जन है, बस उसके ऊपर नीचे 2 लाइन लग जाती हैं। नॉर्मल पिवट ट्रेडर यूज़ करोगे एक सिंगल लाइन मिलती है P। CPR में एक अप में लाइन मिल जाएगी, एक डाउन में मिल जाएगी। ओके, ये सब ट्रेडिंग व्यू पे मिलेगा सर केवल? हाँ जी हाँ, CPR उस पर ही है। सर एक क्वेश्चन है, जब जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडिंग व्यू पे क्यों ट्रेडिंग करते हैं चार्ट? सर इसमें ये सब फीचर मिलता है ना आपको। अब मान लो ये मैंने टेम्पलेट्स बना रखे अपने सप्लाई डिमांड के, ये देखो। अब मैं 1 मिनट में चाहूँ तो यहाँ पे 15M लगा सकता हूँ, बॉक्स लगा सकता हूँ, मतलब जो भी मैंने बना रखा है उसे लगा सकता हूँ। तो आपको बार बार, अब आप वैसे ट्रेडिंग करोगे ज़ीरोधा वगैरह में, ये बॉक्स आपको मैनुअली ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये लाइंस हैं, मान लो ये है। अब इसमें ये सब कहाँ से लिखा आ रहा है? ये 15M बॉक्स, जो आप ऐसे टेम्पलेट सेव कर सकते हो अपने, और जस्ट एक क्लिक में वो लोड हो जाएगा। स्विंग हाई, स्विंग लो, ठीक है। इसलिए ट्रेड करते हैं, और ज़्यादातर लोग उसमें ट्रेड करते हैं, एमी ब्रोकर वगैरह में। ये अपना पर्सनल प्रेफरेंस है। तो चौक तो अब क्लियर हो गया होगा शायद। जी, एक चीज और, जो मार्केट गैप डाउन या गैप अप देता है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? सर उसके लिए आपको इम्बैलेंस समझना पड़ेगा। मार्केट हमेशा बैलेंस में चलता है, ठीक है। और अगर सडनली मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो सबसे पहले तो एक चीज़ जानो कि मार्केट उस गैप को फिल करेगा, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि आज ही फिल करेगा। ओके, कल भी कर सकता है, परसों भी कर सकता है, 1 हफ्ते बाद भी कर सकता है, बट इन फ्यूचर फिल करेगा, ठीक है। ओके ओके। अब मान लो यहाँ पे आप क्लोज हुए, गैप डाउन खुलते हो यहाँ पे, और आपने देखा होगा बहुत बार यहाँ पे फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनती है गैप डाउन होके 5 मिनट की, प्राइस ऊपर जाने लगता है गैप डाउन खुल के। जी जी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? या तो आप यहाँ मॉर्निंग में बाई कर सकते हो उस हैमर कैंडल पे, या जब प्राइस ऊपर आ चुका है, कितना ऊपर आ चुका है इस पूरे लास्ट डे के लो पे, लास्ट डे के क्लोज पे आसपास, ठीक है। क्लोज के आसपास क्या होगा? सप्लाई होगा, क्योंकि लास्ट अप कैंडल वहाँ होगी। या फिर आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो बहुत बार प्राइस लास्ट डे के क्लोज पे नहीं आता, बताता हूँ, और बीच से गिर जाता है 50% पे आके। इस पूरी कल की रेंज का 50% है ये। अब मार्केट ओपन हुआ, गया 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 50% पे, यहाँ पे कुछ बेयरिश एनगल्फिंग या कोई शूटिंग स्टार बन गया, यहाँ से फिर प्राइस कंटिन्यू, और इसकी भी रिस्पेक्ट नहीं करी और नीचे चला गया। तो ऐसा भी हो जाता है। तो आप अपना 50% जोन हमेशा ड्रॉ करना। और एक चीज़ और बतानी थी, कभी भी इंट्राडे में 50% के पास वो मत करना अपोजिट एंट्री। मान लो ये आपका फर्स्ट मूव आ गया, ये एक लो है, ठीक है, ये एक लास्ट हाई है। हमें कैसे पता है लास्ट हाई है? जब ये 4 कैंडल बन गई हमें तब पता चलेगा कि ये एक लास्ट हाई है, राइट, क्योंकि हमें उससे पहले पता नहीं चल सकता कि एक स्विंग है। 50% मार्क करो, ओके। अब देखो गैप डाउन खुला है, ये रिएक्शन कहाँ से आई है?
इस सप्लाई से। तो अब इस सप्लाई का काम हो चुका है, सप्लाई ने अपनी जॉब कर दी, ठीक है। अब प्राइस आया, प्रीवियस डे लो को यहाँ से रिजेक्ट करा, लेकिन फिर ब्रेक कर दिया। ब्रेक कैसे करा है? विद स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल्स, ठीक है। प्राइस आया डाउन, कहाँ पे आया डाउन? 50% पे। तो कभी भी अब जब प्राइस डाउन हो रहा है, ये मत सोचना कि अब बाजार गिर जाएगा। यहाँ पे 50% एरिया पे कभी भी अपोजिट एंट्री मत लेना। अपोजिट एंट्री मतलब क्या? मेन लेग के अपोजिट। मेन लेग क्या है यहाँ पे? बुलिश। तो यहाँ आप पे बेयरिश एंट्री नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिएक्शन आएगी। रिएक्शन आई, फिर प्राइस आया, फिर प्राइस फेल नहीं कर पाया उस 50% को। ये जितना भी है ये मैनिपुलेशन है। यहाँ पे पब्लिक सेल करती है, यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, और फिर क्या हुआ? फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से उसने अपना काम कर दिया है। ये रिएक्शन आ चुकी है। एक बार एक डिमांड सप्लाई जोन से एक ही बार रिएक्शन आती है। अगर बार बार मल्टीपल, मान लो सप्लाई से रिएक्शन आ गए और फिर भी सप्लाई पे टच कर रहा है, तो वो सप्लाई फेल होगी, वो होल्ड नहीं करेगी। रिएक्शन आनी होती है तो एक बार ही में आ जाती है। ये मेन लेग कैसे क्लियर होता है? मेन, जैसे अभी आपने बताया मेन लेग इसमें बाय का है, मेन लेग बाई का है, तो अब आप यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। कब तक सेल नहीं कर सकते? जब तक ये कैसे क्लियर होगा कि मेन लेग बाय का है? ये अच्छा, ये कैसे क्लियर होगा? तो देखो, मार्केट खुला, पहली कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है? विक, मतलब बायर्स हैं, ठीक है। ओके। उसके बाद इस कैंडल ने क्या करा? प्रीवियस डे लो को तोड़ा। कैसे तोड़ा? स्ट्रांगली तोड़ा, डायरेक्ट तोड़ा है। तो मैंने क्या बताया? डायरेक्ट में कभी बाई मत कर लेना। डायरेक्ट में यहाँ बाई करोगे तो आपका ये पुल बैक जो है ना, ये आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा पूरा। श्योर। ठीक है। उसके बाद प्राइस यहाँ पे एक कैंडल बनी, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो बिंदास। मैंने यहीं पे एंट्री ली थी इस कैंडल पे। क्यों एंट्री ली थी? क्योंकि मेन ट्रेंड प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर चुका है, पुल बैक स्लो आया है। देखो अब जाने में 3 कैंडल में आप आ गया, डाउन आने में 5 कैंडल बनी है, ठीक है। तो ऐसे आप खुद से स्टोरी बिल्ड करनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है, क्या डॉट्स कनेक्ट करूँ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्योंकि थर्सडे है, थोड़ी वोलेटाइल रहता है, यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो अपना है। बाकी CPR पे टारगेट बुक कर सकते हो, ये हमेशा का है। 7 मार्च को ये जो पहला आपका रेड कैंडल बना है ट्रेडिंग व्यू में सर, ये ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म में ग्रीन कैंडल बना है। ये जब आपने उस दिन अपना लॉजिक से ट्विटर पे पोस्ट किया था, तब मैंने देखा ये ऐसा कैसे हो सकता है? ज़ीरोधा पे वो कैंडल ग्रीन है फर्स्ट कैंडल। ऐसा इसलिए हो सकता है, ज़ीरोधा पे ट्रेडिंग अलाउड होती है। ज़ीरोधा पे लोग ऑर्डर्स पंच करते हैं, बाई सेल। ट्रेडिंग व्यू पे लोग लाइव ट्रेडिंग नहीं कर सकते, सिर्फ चार्ट देखते हैं। तो ज़ीरोधा में इसलिए वो कैंडल ग्रीन दिख जाती है। और इसमें आप रेड कैंडल, इसमें रेड कैंडल का रोल ही क्या है? देखो एक कैंडल है, इतनी लंबी विक्स बनी है, कभी भी विक्स 50% से ज़्यादा है तो उसमें बायर्स प्रेजेंट है। तो ये तो इसे बुलिश ही समझो। कलर पे मत जाना सर, कलर तो बेकार कर देते हैं। ओके, यही चीज़ है कैंडल का इंटरप्रिटेशन। हाँ, सारा वीक और बॉडी का खेल है। अब देखो ये मोमेंटम में बॉडी है, पूरी बॉडी है। अब इस पर आँख बंद करके स्कैल्पिंग कर लो, चलेगी। एक नहीं तो 2-3 कैंडल का फॉलो थ्रू आ जाता है। बॉडी जितनी ज़्यादा वाली कैंडल लोगे ना, उतने जीतने का चांस ज़्यादा है, बस और कुछ नहीं है। ओके। अब ये देखो, ये मेन लेग क्या है? बेयरिश है, ठीक है। कैसे पता चला? मोमेंटम दिख रहा है साफ, पूरी कैंडल ग्रीन रेड है, पूरा मोमेंटम क्लियर है, ठीक है। 50% मार्क कर लो सर, कर लिया, डन। अब आ जाओ यहाँ पे। अब मान लो आप हो ट्रेड में, कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन रही है। अब यहाँ पे कोई बाई करने का हुआ लोकेशन? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक तो आप ये देखो सप्लाई पे हो। 50% पे क्या होता है ना, डिमांड और सप्लाई होती है, सप्लाई जोन पे हो, ठीक है। अब ऐसी 4 कैंडल बुलिश भी बन रही है, तो यहाँ पे आप लॉन्ग नहीं जा सकते। यहाँ पे प्रो ट्रेंड के साथ जाओगे। प्रो ट्रेंड बेयरिश है तो यहाँ पे सेल करोगे। सेल करा फिर भी रिएक्शन नहीं आई, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या आती है? यहाँ सेल करा है तो ये टूटना चाहिए, बट प्राइस ने क्या किया? SL हिट। ऐसा होता है, यहाँ पे बाई नहीं कर सकते आप। 10 में से 8 बार आपको प्रो ट्रेंड के साथ ही जाना है, और प्रो ट्रेंड के साथ ही जाना है। 2 बार SL भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये देखो कितना अच्छा है ये बना। प्रो ट्रेंड क्या है? मेन लेग दिख गई आपको, बुलिश 50%। प्राइस आया। अब यहाँ पे सेल करोगे, ट्रैप, थोड़ा सा मूवमेंट आया, यही कैंडल वो खा जाती है SL।
ठीक है, मान लो चलो होल्ड कर लिया, सेल करके फंस गए, यहाँ पे सेल नहीं कर, कुछ लोग डायरेक्ट नहीं करते, इस पुल बैक पे कर देंगे कि यहाँ तो रिट्रेस आ गया, यहाँ कर देता हूँ सेल, क्या करा प्राइस जी, ने, sure. फंसा दिया। कुछ लोग यहाँ पे सेल करेंगे कि अब तो गिर ही जाएगा, प्राइस गिरा ही नहीं, और फिर डे एंड पे बेरिश क्लोजिंग कर दी। मार्केट में यही पढ़ाया जाता है, पहले या तो ब्रेक डाउन पे करे या फिर रिटेस्ट करे तब। कभी भी 50% पे मत करना, ये बहुत बहुत ज़्यादा एसल बचाएगा आपके, क्योंकि प्रो ट्रेंड देखो कितनी स्ट्रांगली गया है। जी। अब ये बताओ इसमें इन कैंडल्स में क्या है, इन कैंडल्स में पैसा डाला है क्या और ये बड़ी कैंडल्स जो है इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, रिटेल पब्लिक नहीं बना सकती, ठीक है। क्या वो जी। अपना करोड़ों रुपया वेस्ट होने देंगे, यहाँ से सेलिंग कंटिन्यूसली होने देंगे? होने ही नहीं देंगे सर। यहाँ पे आपको बाई करना है, बाई करने का स्पॉट होता है ये पूरा। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे आप बोल रहे हैं कि प्रो ट्रेंड में जैसे ये तो इंट्राडे के अंदर वो हुआ ना, अगर उसके ऊपर जो लार्जर ट्रेंड है, मंथली या वीकली ट्रेंड नेगेटिव है Yes. और इंट्राडे के अंदर हम ये पॉजिटिव देख रहे हैं, तब हम उसको कैसे रिकंसाइल करें, एक बार वो प्लीज समझा दीजिए। सर उसके लिए मैंने बताया ना आपको, पहले अपनी एनालिसिस डेली से स्टार्ट करें, फिर 15 मिनट पे जाएं और फिर 5 मिनट पे एंट्री करें। अब मान लो आपने, मैं बताता हूँ, ये फ्राइडे है, फ्राइडे को मेरे पास चौक हुआ, राइट। मुझे पता है कि चौक हुआ, क्यों मुझे पता है, क्योंकि मैंने 15 मिनट, ये तो थर्सडे का डेटा है, ठीक है। फ्राइडे की कैंडल 8 तारीख है, 8 तारीख 9:15 यहाँ से शुरू होती है। चौक का तो थर्सडे को इंडिकेशन मिल गया था सर, ठीक है, चौक हो चुका है। ओके। अब फ्राइडे को मार्केट यहाँ पे खुल रहा है, 9:15 कहाँ गई ये रही, तो मुझे पता है कि मेरे नीचे डिमांड जोन है, लेकिन मैंने 5 मिनट पे तो मार्क नहीं करा अपने, क्योंकि चार्ट में यहाँ पे वैसे ही इतनी भसड़ मच जाती है CPR वगैरह लगा के, है ना, प्रीवियस डे हाई लो। लेकिन मुझे पता है कि मेरी दूसरी विंडो में 15 M का मेरे पे डिमांड है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए सेल नहीं करा, मॉर्निंग में सेल नहीं करा, कुछ सेल नहीं करा, कुछ मैंने सेल करा ही नहीं, मैंने यहाँ पे सीधे बाई करा। क्यों बाई करा, क्योंकि 15 मिनट का डिमांड प्रोटेक्ट कर रहा है ना उसे, जब तक ये नहीं टूटेगा मूवमेंट आएगी नहीं, ये टूटने के लिए ये टूटना ज़रूरी था। और अगर ये 8 बार प्रीवियस डे लो को तोड़ती भी तो मैं बाई करता, क्योंकि प्रीवियस डे यहाँ तो लिक्विडिटी होती है, डायरेक्ट ब्रेकआउट में बाई करो। अच्छा, ओके, थैंक यू। आपको मर्ज करना पड़ेगा हायर टाइम फ्रेम पे। ये देखो मैं डेली दिखाता हूँ, और ट्रेडिंग व्यू में ना यहाँ पे आप ऐसे ऑब्जेक्ट ट्री बना सकते हो। उसमें क्या होगा, जैसे ये जो मार्कअप दिख रहे हैं, तो चार्ट थोड़ा वैसा दिखता है, तो इसे हाइड कर सकते हो अपने 15M को 15M के फोल्डर में डाल के, और जैसे एक सिंगल क्लिक दबाओगे तो ये सारे मार्कअप्स एक क्लिक में हाइड वाइड हो जाएंगे। अब ये देखो डेली है, डेली में प्राइस यहाँ पे चौक हुआ, ये डिमांड है, चौक होने का डिमांड पे प्राइस आया ही नहीं, डायरेक्ट चला गया, फिर ब्रेकआउट है, अभी भी प्राइस नहीं आया। अब मार्केट इस सप्लाई जोन पे आ चुका है, अब रिएक्शन यहाँ से आई है, तो कहाँ तक आएगी, इस डिमांड तक आ सकती है, इस डिमांड तक आ सकती है। और 15M पे हमारा नेक्स्ट डिमांड जोन क्या होगा, 36,590 36,600 के आसपास। अब जब 5 मिनट पे मुझे दिखेगा मार्केट 36,600 आ गया है जिस दिन, तो क्या मैं वहाँ पे सेल करूँगा? मैं वहाँ पे सेल करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे हायर टाइम फ्रेम पे मैं डिमांड जोन में। हाँ, डिमांड जोन है। ठीक है, तो आपको ऐसे डेली से स्टार्ट करना, 15M पे जाना और 5M पे एंट्री ले लेना। ओके, थैंक यू। और कोई डाउट किसी को? भाई वो BOS का है बॉस? BOS सर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और सिंपली आप उसे ब्रेकआउट बोल लो। ओके, जस्ट कैसा चेक कर सकते हैं? उसके लिए आप कैंडल क्लोजिंग का वेट करें। चोक और बॉस में ये अंतर है, चोक ट्रेंड चेंज के लिए काम करता है और बॉस प्रो ट्रेंड में ब्रेकआउट दे देता है। देखो जैसे ये है, मानो ये है, ठीक है, ये एक लो है, ये एक हाई है। हम इस, ये हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है 5 मिनट का, 5 मिनट का, ठीक है। अब जब तक ये क्लियर हो गया तो ये बॉस हो गया। क्यों बॉस हो गया? क्योंकि यहाँ पे देखो बॉडी की क्लोजिंग आ गई, अच्छे से सब कुछ क्लोजिंग आ गई, और हमारा लास्ट डिमांड जोन ये रहा। अब प्राइस ये देखो अगले दिन नहीं 2 बजे यहाँ पे मिटिगेट करा, रिएक्शन आई हल्की सी और फिर फेल। तो ये नहीं कि सप्लाई जोन हमेशा वर्क करेगा, बट रिएक्शन आती है। अब वो कितनी आएगी ये आपको नहीं पता, पता नहीं कर सकते। बॉस के लिए हमेशा बॉडी क्लोजिंग का वेट करें। अगर वीक क्लोजिंग है तो वो बस मैनिपुलेशन है, बॉस नहीं है।
ओके। तो भाई बंद करें सेशन, किसी को कुछ पूछना है? हेलो हेलो, किसी का कोई और कोई डाउट है? हेलो, आवाज़ आ रही है? तो एंड कर दे सेशन को। हेलो, ओके गाइस, तो चलो सेशन को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।